आई एम द पर्सन जो मुझे किसी ने रिक्रूट नहीं किया, मैं खुद रिक्रूट हुई थी। 2004 में मैं इतनी डरी हुई थी, मैंने कहा, और मुझे ये पता था अगर मंथ में एक पॉलिसी आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने एक कोल्ड कॉलिंग करने गई, एक प्रोडक्ट में समझाने गई। आई वॉज लाइक शिवरिंग, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्लाइंट को कैसे समझाऊँ। तब मुझे समझ में आया ट्रेनिंग कितना मायने रखता है। एक डिसाइड किया, आसाम के जितने लोग बॉम्बे में हैं सबको मैं बेच के आऊँगी। तो मैं एथिकल सेलिंग को बहुत बिलीव करती हूँ, एथिक्स और नीड बेस्ड सेलिंग। मुझे क्या चाहिए नहीं, क्लाइंट को क्या चाहिए। अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे कोई बड़ा काम करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं सकती हैं। यही आपको सीख आज के इस वीडियो से मिलने वाली है। देखिए, LIC में करीबन 12 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट काम करते हैं और इन एजेंट्स के पास में एक बहुत बढ़िया की सेलिंग पॉइंट है और वो ये है कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और वो ये है कि हमारे पास में सोवरेन गारंटी है। अब इतनी बढ़िया की सेलिंग पॉइंट के बावजूद भी ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट MDRT करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लेडी इंश्योरेंस एजेंट से मिलाने वाला हूं जो कि एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक एजेंट के रूप में काम करती है और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में भी कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एक एजेंट के रूप में काम करती है। लेकिन कोई गवर्नमेंट कंपनी का स्टैंप नहीं है, कोई सोवरेन गारंटी नहीं है, इसके बावजूद भी वो ऑल इंडिया कोटक लाइफ इंश्योरेंस की नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट है। इनका नाम प्लबिता प्रियदर्शी है। प्लबिता जी से हम मिलेंगे और उनकी जो सक्सेस जर्नी रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके काम करने के तरीके को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्लबिता जी से। प्लबिता जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो प्लबिता जी, जब मैं ये सोच रहा था कि कैसे कोटक लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हुए आप ने इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल किया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर इंश्योरेंस को बेचना कंपेयर टू LIC, चैलेंज भी आते होंगे LIC के, थोड़ा टफ होता होगा। तो बिफोर कमिंग कि आप कैसे काम करती हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना, ये आपने कैसे मन बनाया? ये बहुत एक लंबी स्टोरी है। आई गॉट मैरिड very early age. When I was 21, I got married. Then I did my graduation and I decided to do something, कुछ करना है लाइफ में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, बट आई वॉज वर्किंग एज ए फैशन डिज़ाइनर। मैं फैशन डिज़ाइनिंग की, तो एज ए फैशन डिज़ाइनर एक फैशन हाउस में मैं काम कर रही थी। ये कौन से साल की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट 96। अच्छा, 96 की बात है। फिर मैंने डिसाइड किया, वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे घर पे आए, तो और मुझे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत मायने रखता था। जैसे मैं काम बाहर कर रही हूँ, बट घर पे भी इक्वली मुझे टाइम देना होता था। बट उस तरह के अगर आप प्राइवेट कोई भी कंपनी में आप काम करो एज ए एम्प्लॉय, तो आपके वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे फैमिली फ्रेंड है वो हमारे घर पे आए। देन दैट टाइम ही यूज्ड टू वर्क एज ए मैनेजर इन सम नागपुर ब्रांच। तो बोले, भाभी आप जाके एक फॉर्म है भर के, आप अंधेरी में ही है, कोटक लाइफ के नागपुर ब्रांच में काम कर रहे थे, मैनेजर। तो आप जाके एक अंधेरी में ही एक ब्रांच है चाकाला में। आई यूज टू लिव इन पवई। तो आप जाके एक फॉर्म दे के आ जाओ, एक फिलअप करके, तो आप एक एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र आप ज्वाइन कर सकते हो। बट मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आई टुक 3 months टू गो टू द ब्रांच, जो 5 किलोमीटर में डिस्टेंस में था। वन फाइन डे आई हैव डिसाइडेड, ठीक है, इतना ये बोल रहे हैं तो मैं जाके एक बार देख के आती हूँ। आई एम द पर्सन जो मुझे किसी ने रिक्रूट नहीं किया, मैं खुद रिक्रूट हुई थी। तो जाके मैंने फॉर्म भरा। देन आई जॉइन कोटक लाइफ इंश्योरेंस इन 2004 मार्च 17। तो मैंने ज्वाइन किया। देन उसके बाद नो लुकिंग बैक। तो मैंने, तो आपका पर्पस क्या था, मतलब वर्क लाइफ आप बैलेंस करना? हाँ, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे बहुत घर पे भी इक्वली टाइम देना था और बाहर भी मुझे काम करना था, और मैं घर पे देन मैं बच्चों को भी ध्यान देना था। तो सारा चीज़ एक साथ करके मुझे लेके चलना था।
देन ये मुझे जब मैंने जाके देखा, ये इसका वर्क प्रोफाइल देखा, तो आई कैन गिव फुल टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो, आई कैन फुल टाइम टू माई वर्क ऑल्सो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छी से बैठ रही थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन कोटक लाइफ इंश्योरेंस। शुरुआती दिनों में, बिकॉज आपका तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, आपका सेल्स का भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, जी, तो क्या आपको चैलेंजेस क्या आते थे शुरुआती दिनों में? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। मैं आपको रंजीत जी, मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। 2004 में मैंने ज्वाइन किया था। 2004 में मैं इतनी डरी हुई थी, मैंने कहा, और मुझे ये पता था अगर मंथ में एक पॉलिसी आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। मुझे ये माइंड में चल रहा था, जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैं एक फ्रेंड खुद आके एक पॉलिसी तो उन्होंने कर लिया मेरे थ्रू, लविता आपने ये ज्वाइन किया, माई पॉलिसी विल बी फर्स्ट पॉलिसी इन योर करियर। तो मैंने उनका पॉलिसी तो लॉग इन कर दिया। मैंने कहा व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंथ? तो आई वॉज सो वरीड। मैंने एक कोल्ड कॉलिंग करने गई, एक प्रोडक्ट में समझाने गई। आई वॉज लाइक शिवरिंग, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्लाइंट को कैसे समझाऊँ, कैसे जाऊँ मैं आगे। बट तब मुझे समझ में आया ट्रेनिंग कितना मायने रखता है। एक एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया, हर चीज़ मैंने समझने की कोशिश की, प्रोडक्ट पूरा रूट में जाके समझने की कोशिश की, एक एक प्रोडक्ट। आप अगर नॉलेज आपके पास रहता है ना, आपको कोई डर नहीं रहता है। पहले तो ज्वाइन करने के पहले आपको पॉलिसी बेचने जाना पड़ता है, तब आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता है। जब मुझे ये बात सारी समझ में आ गई, जैसे मुझे अभी नॉलेज लेना ज़रूरी है, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑल द इंश्योरेंस रिलेटेड जितना नॉलेज है, जितना क्वालिफिकेशन है, मैंने लेने की कोशिश की, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। शुरू में तो बहुत स्ट्रगल था, ऑब्जेक्शन तभी मिलती थी, अभी भी मिलती है, वो सारा तो ये इंश्योरेंस के साथ लगी रहती है। बट जो चैलेंजेस था बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था शुरुआत में, 2004, 5, 6 बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस था। बट नाउ लाइक वो तो केक वॉक की तरह निकल गई। करेक्ट करेक्ट। नहीं, लेकिन एक तो चैलेंज ये था कि आपके पास नॉलेज कम था, लोगों को समझाने के लिए आपके पास में ज़्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन फिर नए नए लोगों को अप्रोच करना, कस्टमर आपके पास में आ जाए, उसके लिए भी कुछ चैलेंज थे आपके? उसके लिए बहुत था। जैसे बोलते हैं ना, शुरुआत में जैसे मैंने एक क्लाइंट मैंने एक्वायर किया, देन रेफरेंस बेसिस पे मैंने काम करना शुरू किया। जब उस ज़माने में 2004 में आई बिलोंग टू आसाम, तब मैंने एक डिसाइड किया, आसाम के जितने लोग बॉम्बे में हैं सबको मैं बेच के आऊँगी। सो दैट वाज माय लाइक टारगेट। तो मैं आसाम का डायरेक्टरी मैंने निकाला पहले, एक एक आसामीज़ लोगों को फ़ोन करना शुरू किया, एंड बिलीव मी मुझे सक्सेस भी मिला, बहुत सक्सेस मिला। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू वन इंस्टीट्यूट, आई स्टार्टेड बिलीविंग इन इंस्टीट्यूशन वर्क। जैसे एक कंपनी में गई, वहाँ पे मैंने शुरू टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सबको मैं बेचने की कोशिश किया। तो उस तरह से धीरे धीरे मैंने ये सारा जो मेरा मुझे जो दिक्कतें आई थी वो सारा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। पहले तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया था, मैंने आसामीज़ लोगों को सबको मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देने की कोशिश करूँगी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। कितने सक्सेस हुए आप आसामी? बहुत ज़्यादा मेरा आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जितना कोशिश किया, जितना, और दैट वाज ए कोल्ड कॉलिंग। मैंने जितने लोगों को, सबको मैंने कोल्ड कॉलिंग ही किया। ऑल कोल्ड कॉलिंग वाज यूज्ड टू बी सक्सेसफुल। लाइक मैंने तब तक मैंने नॉलेज भी एक्वायर कर लिया। देन आई स्टार्टेड सेलिंग द नीड बेस्ड सेलिंग करना शुरू किया, तो बिजनेस एथिक्स मुझे समझ में आ गया। देन धीरे धीरे ये सारा अपने प्लेस में होना शुरू हो गया। 2004 में आपने शुरू किया था? 2004 में मैंने शुरू किया था। आपने कोटक लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लिया था जी। तो 2004 से लेकर अब तक, अभी तो आप ऑल इंडिया कोटक लाइफ इंश्योरेंस की नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट हैं। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको अपने कौन कौन से अचीवमेंट्स याद आते हैं कि ये मेरा पहला अचीवमेंट था, ये अचीवमेंट था, ऐसे कुछ अचीवमेंट्स डिस्कस करेंगे हमारे? बहुत ही मैं वो जब ये सवाल आती है मेरे सामने, बहुत ही अच्छा लगता है। तब मुझे लगता है आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। तो मैं 2004 में जब मैंने ज्वाइन किया था, 2005 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग MDRT। 2004 मार्च में ज्वाइन किया, 2004 में मेरा हुआ नहीं था। 2005 से मैंने कंटिन्यूअस अभी तक 19 ईयर्स तक मैंने MDRT
5 TOT किया, 19 MDRT एंड 9 COT मैंने कंप्लीट किया। और 2004 में मैंने जब ज्वाइन किया, कोटक में एक प्रमोशनल प्रोग्राम हुआ करता था, दैट इज़ 51 क्लब। एवरी वीक यू नीड टू डू 1 पॉलिसी और मिनिमम 11 वीक्स में 22 पॉलिसी आपको लॉग इन करना पड़ता था। ऐसा करने से आपको एक राउंड होता था। ऐसा मैं 75 राउंड्स आई हैव डन एंड आई हैव बिकम 51, दैट इज़ कॉल्ड 51 क्लब। वो क्लब में मैं सीनियर प्रेसिडेंट बन चुकी थी। और कोटक में तब जॉइंट वेंचर हुआ करता था ओल्ड म्यूचुअल। देन ओल्ड म्यूचुअल का एक प्रमोशनल दैट प्रोग्राम होता था, 51 क्लब का कन्वेंशन होता था। 2007-2008 में मुझे इनवाइट किया गया फेलिसिटेशन के लिए फ़र्स्ट टाइम। और 2007 में जब मुझे अगस्त में जाना था, एंड आई नेवर ट्रैवल अब्रॉड उसके पहले, तो कोटक से फ़ोन आता है, आपके पास पासपोर्ट है ना? मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था तब। देन 2007 में आई मेड द पासपोर्ट बनाने, नहीं पासपोर्ट था, आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग। तो ये सब करके मैंने 2007 में फर्स्ट साउथ अफ्रीका गई, केप टाउन, जोहान्सबर्ग में मेरा MDRT ये 51 क्लब का जो कन्वेंशन था ओल्ड म्यूचुअल का, वो अटेंड करके आई। देन यू बिकम मोटिवेटेड वहाँ से आके। 2007 में भी गई, 2008 में गई, दैट वाज 2 इंसिडेंट। देन 2012 में, तब मैं आई यूज़ टू डू रिटेल पॉलिसी, जैसे अब मैंने बोला एवरी वीक आई यूज़ टू डू 1 पॉलिसी, 11 वीक्स में 22 पॉलिसीज़ करना था। तो रिटेल में मैं बहुत बिलीव करती थी। वन फाइन डे 2012 में मैंने डिसाइड किया वाई नॉट HNI क्लाइंट्स को टैप किया जाए और मैं बिग टिकट साइज़ में मैं कंसंट्रेट करूँ। तो आई चेंज द स्ट्रेटजी, देन आई डिड माई TOT दैट ईयर 2012। 2013 में फ़र्स्ट टाइम मैंने फिलाडेल्फिया में MDRT मीटिंग अटेंड करने के लिए कंपनी से अकेले, मैं US पहले जा चुकी थी, बट फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल अलोन टू US फॉर MDRT कन्वेंशन, MDRT मीटिंग फिलाडेल्फिया में। 2013 में मीटिंग अटेंड करके आई। देन 16 तक मैं मीटिंग अटेंड करती रही। 17 में फर्स्ट टाइम मुझे पैनल डिस्कशन में ऑरलैंडो में MDRT मीटिंग में उन्होंने इनवाइट किया। देन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट 2017। देन 2017 में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए मेंबरशिप कम्युनिकेशन कमिटी MDRT का, दैट इज़ कंपनी चेयर, कोटक का कंपनी चेयर का मुझे काम करने का मौका मिला। देन आई हैव जॉइन दैट, आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए कंपनी चेयर फॉर MCC। देन 2017-18 19 में कंपनी चेयर रही। 19-20 में फिर एज एरिया चेयर मैंने MCC का काम किया। एंड देन 19 में मुझे मायामी MDRT मीट में फोकस सेशन में टॉक देने के लिए बुलाया, जो आई स्पोक ऑन पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो उसमें मैंने टॉक दिया 2019 में। 2019 में मुझे टॉप 100 वुमेन इन फाइनेंस का खिताब मिला, AWMI करके, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एक कमिटी है, वहाँ पे उन्होंने मुझे वो खिताब दिया 2019 में। Then 2020 में अगेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए स्टाफ डेवलपमेंट कमिटी में MDRT का, उन्होंने मुझे वो काम करने का मौका दिया। Then 2019 में अगेन आई स्पोक ऑन MDRT डे, बॉम्बे में ही हुआ था, तो उसमें मैंने 1200 ST फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के सामने टॉक दिया। देन उसके बाद 2023 में अगेन श्री रविशंकर ने इंटरनेशनल वुमेंस डे में एक रिकॉग्निशन मिला डिजिटल मीडिया कंपनी के थ्रू। एक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द ट्रॉफी फ्रॉम हिम, टॉप 100 वुमेन के तौर पे। देन आई माइट फॉरगेटिंग समथिंग, बट आई थिंक दैट्स इट। यस, देन यस, दैट्स बहुत इट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं आपने जो आपने हासिल किए। तो आपको क्या लगता है प्रवीता जी कि आप कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप फॉलो करती हैं और जिसके वजह से आप जो है वो ग्रो कर रही हैं? मैं तो एक प्रिंसिपल बहुत फॉलो करती हूँ, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ $1 million राउंड टेबल मीटिंग जो अटेंड करती हूँ, वहाँ से सीख के आती हूँ, गोइंग बैक टू बेसिक्स। तो मैं एक डिसिप्लिन जो मुझे टेली कॉलिंग का एवरी डे 2 hours मैं खुद टेली कॉलिंग करती हूँ। मैं ऑफिस में आऊँ, घर से करूँ, जहाँ से भी करूँ, 2 घंटा में मुझे ये टेली कॉलिंग करना ही करना है और मुझे क्लाइंट मीटिंग फिक्स करना ही है। देन वो डिसिप्लिन है। और मैं क्लाइंट्स का जैसे
क्लाइंट्स को मैं जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं एथिकल सेलिंग को बहुत बिलीव करती हूँ। एथिक्स और नीड बेस्ड सेलिंग, ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और रेफरल कलेक्शन के ऊपर भी मैं बहुत काम करती हूँ। जो वो स्ट्रेटजी से रेफरेंस, जैसे मैं एक क्लाइंट को अच्छा सर्विस दे के आऊँ, व्हाई नॉट द क्लाइंट विल रेफर टू मी सम अदर क्लाइंट्स। तो वो 3 स्ट्रेटजीज में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। और एक तो चीज़ है आपको हार्ड वर्क। तो ये फील्ड में आपको हार्ड वर्क के अलावा आपको कुछ नहीं है। आप अगर हार्ड वर्क, पैशन और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें आपके पास है, ये 3 स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, तो आपको ये सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे 3 मंत्र बताए, हार्ड वर्क, पैशन और डिसिप्लिन। मतलब कि कोई ग्राउंड लेवल का भी व्यक्ति होगा जिसने कुछ सक्सेस को हासिल नहीं किया है, उसके लिए भी ये तीनों मंत्र काम करते हैं। यस, हार्ड वर्क तो कर सकता है पैशन के साथ में, और डिसिप्लिन होना चाहिए, चीज़ों को जो है वो करते रहना है। बहुत बढ़िया। तो प्लविता जी, आप जब लोगों से मिलती हैं तो आप कैसे उनसे रेपो बनाती हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, सो दैट वो आपके थ्रू जो है अपना पॉलिसी लें, इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करती हैं? मैं जब क्लाइंट को मिलती हूँ ना, पहले तो मैं नीड एनालिसिस करने की कोशिश करती हूँ। क्लाइंट को क्या नीड है, तो आप नीड बेस के ऊपर अगर आप टॉक करोगे, व्हाट इज़ देयर, लाइक उनको क्या चाहिए उनके फ्यूचर में, मुझे क्या चाहिए नहीं, क्लाइंट को क्या चाहिए। जैसे बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे होते हैं, लाइक डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ, लाइक हमें क्या सेल करना है, हम वो सेल करके आ जाते हैं। लाइक क्लाइंट को क्या सेल करना है, वो नहीं होने से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सपोज़ मैं क्लाइंट के पास गई, भले ही उनका नीड है 10,000 रुपये का, मैं आई विल नॉट गो बैक, मैं 10,000 रुपये का ही पॉलिसी दे के उनको आऊँगी, और उनका नीड उतना है तो उनका नीड पे सेल करके ही आऊँगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लाइंट के साथ रेपो बनाने के लिए क्लाइंट का पूरा समझना, और नीड बेस्ड सेलिंग करने आप जब जाते हो तो उसमें क्या वीक पॉइंट्स है, क्या कहाँ उनका कमी पड़ रही है, तो वो एनालिसिस करके मैं सारा उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं अभी जैसे उनके बारे में सारा मुझे पता चल गया, फैमिली बैकग्राउंड पता चल गया, उनका नीड बेस पता चल गया, देन वो रेपो बना के वो आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान होती है। So you have to sell it. You don't have to, they don't buy it. उनका एडिक्वेट लाइफ कवर है कि नहीं है, वो बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है फैमिली प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा लगा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हासिल किया है जो मैंने एक विडो को जाके मैंने एक अमाउंट दे पाई। 10 लाख का जो होता है, 10,000 पॉलिसी करे या 10 लाख करे या 10 करोड़ करे, तो सेम इक्वल इम्पोर्टेंस आई गिव टू द क्लाइंट। तो वहाँ पे मैं गाड़ी ला के छोड़ के चले गए मेरे हस्बैंड, अभी तुम लेके आओ। अगर आप चेंजेस को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप लोगों से मिलती हैं, अभी इंश्योरेंस जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में 100% उतरा नहीं है, जबकि कोरोना काल होके बहुत कुछ सिखा के गया है, और आप तो 2004 से कर रही हैं। आपने जनरली लोगों में किस प्रकार के मिसकंसेप्शन देखे हैं इंश्योरेंस के बारे में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये बहुत दुख की बात है। इंश्योरेंस इज ऑलवेज लाइक it's you have to sell the insurance. They will not come forward and take it. Like ये इवन कोरोना काल के बाद भी ये बहुत सुनने को मिलता है और हमें ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जैसे you have to sell it, you don't have to, they don't buy it, customer do not buy it. Like ये misconception, again I'll tell you that अगर आप ये misconception तभी आप हटा सकते हो जब आप क्लाइंट को उनके नीड के हिसाब से, नीड के मुताबिक जब आप उनको इन्वेस्टमेंट दे के आते हो, और इन फ्यूचर अगर वो क्लाइंट के पास आप जाने का एक मौका छोड़ के आते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि लोगों को अगर इंश्योरेंस लेना चाहिए तो किन वजहों की वजह से, कौन से रीज़न है जिसकी वजह से एक इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी बनता है? एक तो है फैमिली प्रोटेक्शन।
अगर ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली है, उनको लाइफ कवर देना सबसे ज़रूरी है। मैं कोई भी क्लाइंट के पास जाती हूँ, पहले तो 3 चीज़ें पूछती हूँ। उनका एडिक्वेट लाइफ कवर है कि नहीं है, वो बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली प्रोटेक्शन इस सबसे बड़ी बात है, फैमिली प्रोटेक्शन। वो अगर आप वो फॉल प्लेस करता है, देन यू कैन गो अहेड विथ एनी अदर इन्वेस्टमेंट। तो उस बेसिस में मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। कोई आपको याद आता है कि मेरा कोई कस्टमर के साथ में मेरा एक्सपीरियंस रहा और वो बहुत चैलेंजिंग था उसको इंश्योरेंस बेचना, लेकिन फिर भी फाइनली तो वो मेरा कस्टमर बन गया, ऐसा कुछ याद आता? वेरी चैलेंजिंग। बहुत ऐसा मुझे 2 कस्टमर, आपने जब ये सवाल किया तो 2 कस्टमर मेरे सामने आ गए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-5 की बात कह रही हूँ। ही यूज टू स्टे इन सेम कैंपस, हम लोग जहाँ रहते थे, बट आई नेवर यूज टू नो दैट वो वहीं पे रहते हैं। उनको मैं ऑफिस में मिली थी। जैसे एज आई टोल्ड यू, आई बिलीव इन इंस्टीट्यूशनल वर्क। तो वो ऑफिस में गई थी, तो ऑफिस में मिली थी, तो बट ही वॉज नॉट इंक्लाइन टू टेक द पॉलिसी। तो मैं सिर्फ उनको 50,000 का एक पॉलिसी पिच करके आई थी, तो उन्होंने लिया नहीं। बट बहुत फॉलोअप के बाद फाइनली उन्होंने लिया है, वो ले लिया। बट दैट इज़, आई एम वेरी सॉरी टू से, आफ्टर 5-6 years ही इज़ नो मोर नाउ। तो उनका डेथ हो गया। जब उनका डेथ हुआ, जब उनके वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, प्लबिता ऐसा ऐसा हो गया है, देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव अंडरस्टूड इंश्योरेंस इज़ ए नोबल कॉज। 2004 की बात कह रही हूँ, 5 की बात कह रही हूँ। तो जब उनका डेथ हुआ, जब उनका क्लेम का अमाउंट लेके मैं उनकी वाइफ को मिलने गई, दैट वाज माय फर्स्ट मुझे ऐसा लगा मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हासिल किया है, जो मैंने एक विडो को जाके मैंने एक अमाउंट दे पाई, जो उसके हस्बैंड को फॉलोअप करने की वजह से उन्होंने ये पॉलिसी लिया और वाइफ को मैं ये अमाउंट दे के आ पाई। सो दैट वाज द वन एक्सपीरियंस। इवन दो इट वाज नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस, डेथ क्लेम देना तो जाके किसी को देना अच्छा नहीं लगता है, बट आई कुड डू समथिंग फॉर द फैमिली, ये फीलिंग बहुत था मेरा। और दूसरा एक क्लाइंट है जिन्होंने 2007 में ही टुक ओनली 60,000 पॉलिसी। ही इज़ माई क्लाइंट। 60,000 प्रीमियम था? 60,000 प्रीमियम। था। तो उन्होंने 60,000 का एक प्रीमियम लिया, पॉलिसी लिया था। बहुत फॉलोअप के बाद 2007 में 60,000 का पॉलिसी लिया। और मैं एज आई सेड, मैं जब एक क्लाइंट बन जाता है, उनको मैं 10,000 को भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस देती हूँ। अगर वो जैसे 10 लाख का जो होता है, 10,000 पॉलिसी करे या 10 लाख करे या 10 करोड़ करे, तो सेम इक्वल इम्पोर्टेंस आई गिव टू द क्लाइंट, और सर्विस पार्ट तो सेम रहता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2007 में उन्होंने लिया। 2012 में आई हैव गॉन टू हिम फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उनके साथ डिस्कस कर रही थी, ही वॉज रिटायरिंग। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2012 में ही टू 60 lakhs regular premium he took from me. Because why he took the policy from me? Because he has seen me how I have given him the service. मैं उनका किस तरह से मैं सारा मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से मैं उनका प्लानिंग कर रही थी, किस तरह से मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो उस बेसिस पे उन्होंने वो ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे वो दिया। दैट वाज माय फर्स्ट बिग चेक इन माय एंटायर करियर इन 2012। दैट्स इटसेल्फ आई डिड माय TOT। इट्स नॉट, मेरा TOT माइंड में नहीं था, उनका जरूरी था, तो ही गेव मी द अमाउंट। सो ये 2 क्लाइंट को मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, एथिकल सेलिंग, वट एवर यू से, उसके वजह से उतना तक मैं पहुंच पाई क्लाइंट के जरिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो 2004 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट अराउंड 20 साल हो गए हैं। तो आपने मार्केट में कौन से ऐसे चेंजेस देखे हैं, ये इंश्योरेंस मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज आपको भी चेंज होना पड़ा? ऐसे कोई चेंजेस आपको याद आते हैं? पहले तो बिगेस्ट चैलेंजेस इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो पैंडेमिक आया, ऑफलाइन हम क्लाइंट को जाके मिल नहीं पाते थे, तो हाउ टू सेल, तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन पैंडेमिक। तो ऐसा रास्ता दिखाया, डिजिटली हम क्लाइंट को मिलना शुरू किया। फिर टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो सकता है,
आप दुनिया में कोई भी कोने में क्लाइंट हो, आप ऑनलाइन मिल सकते हो। तो ये जो चैलेंजेस था और ये चैलेंजेस के वजह से जो हम लोगों को ये सीखने को मिला टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नाउ वी कैन सेल one of my client, he is in Bahrain, he sits in Bahrain, so I can sell the policy. I have never seen the client, मैंने कभी देखा नहीं क्लाइंट को, but he took the policy for me रेफरेंस बेसिस पे। कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहे क्लाइंट, डिजिटल मीडिया के जरिए हम लोग क्लाइंट को बेच सकते हैं, उनको पूरा जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम उनको समझा सकते हैं, पूरा डिटेल दे सकते हैं। तो ये जो चेंजेस आया बहुत बढ़िया चेंजेस है, और ये चेंजेस की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आई कैन से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बदल गई है इसके वजह से। और दूसरा है अभी जो न्यू टैक्स लॉज आया है, जैसे पहले तो वी यूज टू सेल गिव एन नंबर ऑफ टैक्स रिबेट, टैक्स बेनिफिट्स हम दे सकते थे अंडर सेक्शन 1010D। अभी गवर्नमेंट ने वो रोक लगा दिया, जैसे ओनली 5 lakhs वी कैन गिव इन ट्रेडिशनल, 2.5 lakhs इन यूलिप, बट स्टिल वी कैन गिव समथिंग एंड वी हैव टू मीट मोर क्लाइंट्स। अगर हम टैक्स फ्री रिटर्न्स क्लाइंट्स को देना है तो हमको ज़्यादा क्लाइंट्स को मिलना पड़ेगा। तो ये एक सीखने को मिला, ये 2 चीज़ से इंश्योरेंस पूरा सेक्टर को बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। बट वो चेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। अगर आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज़ वन थिंग। दिस 2 थिंग्स आर रेगुलेटरी चेंजेस, तो बहुत सारा बीच में आया ही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। बट ये चेंजेस से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एडॉप्शन से हम लोग को बहुत फ़ायदा भी होता है। वी गेट नॉलेज आउट ऑफ इट। प्लविता जी, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और ज़रा सोचिए कि एक आप आसाम से हैं, राइट जी। आप आसाम से जब बॉम्बे में आई थी या आपकी एजुकेशन करने के लिए पूना में आई थी, उस वक्त जो प्लविता थी और आज जो प्लविता है, उसमें क्या चेंजेस आपको दिखता है? नो डाउट कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, ये क्या चेंजेस हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये जो चेंजेस आप में आया है? मैं इसमें अपने फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इसमें उनको क्रेडिट दूंगी, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। मुझे घर पे रह के घर का काम करना सबसे अच्छा लगता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन जो मैं बाहर जाके काम करके आऊँ। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं शादी करके आई तब एक बैंक में जाके फॉर्म फिलअप करने में मुझे नहीं अच्छा लगता था, एंड माई हस्बैंड यूज टू बी इंस्ट्रूमेंट इन दैट। आप एक बार बिलीव नहीं करोगे, आई स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग, तो मैं ड्राइविंग सीख रही थी। एक बार मैंने ड्राइविंग सीख के एक बार गाड़ी, आई यूज टू लिव इन 5 Gardens इन दादर के एरिया में रहती थी, माटुंगा में। तो वहाँ पे मैं गाड़ी ला के छोड़ के चले गए मेरे हस्बैंड, अभी तुम लेके आओ। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा तो ही मैं सीखूंगी। तब ऐसा धीरे धीरे करके, इवन कोटक ज्वाइन करने के लिए भी मुझे पुश फैमिली ने नहीं किया होगा, मेरा हस्बैंड ने नहीं किया होता था, तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखो, आप उस टाइम में अगर आपको बाहर मीटिंग्स में जाना है तो आपको फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के जाना है, तो वो सपोर्ट सिस्टम फैमिली में थे तो ही मैं कर पाई। वो सपोर्ट नहीं होता था। अभी MDRT मीटिंग में जाना है, इवन 2012 से मैं अटेंड करती आ रही हूँ, तो वो सपोर्ट सिस्टम फैमिली ने दिया तो मैं आगे बढ़ पाई। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस बहुत सारा चेंजेस आया। तब मैं कुछ भी नहीं थी, अब मुझे नहीं लगता मैं कुछ बनी हूँ, बट कोशिश करती हूँ मैं सीखूँ, कुछ नॉलेज हासिल करूँ, इससे आगे बढ़ूँ। तो वो मेरा हमेशा वो कोशिश जारी रहती है। तो उसके वजह से मुझे लगता है बहुत ड्रास्टिक 2004 की प्लविता और 2023 के प्लविता में बहुत फ़र्क है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस आप ले लो। अभी तो मुझे कोई चीज़ से मुझे डर ही नहीं लगता है। इवन कभी कभी मैं फ़्लाइट भी मिस हो जाता है तो भी मैं कूल रहती हूँ। पहले तो एंग्जाइटी से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। नाउ आई बिकम ए कूल पर्सन, तो मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं होता है। जो होना होता है वो होके रहेगा। वो माइंडसेट एक अगर बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस अगर बन गया है मेरा, आप बोलोगे ठीक है, कॉन्फिडेंस ही आप बोल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस आए। और ये कॉन्फिडेंस चीज़ों को कर क्या है,
कर बिकॉज यू कर हैव डन थिंग, यस यस आपने एवरी थोड़ी स्टेप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें की हैं, वो Every- करते 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 आपने जो है एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर लिया है। एवरी स्टेप इवन जैसे आपने चेंजेस में अगेन आई विल गो बैक, आई फॉरगॉट टू आंसर दैट। जैसे बोले पैंडेमिक के टाइम में जो बात हुई तो हम लोगों को अभी जैसे चेंजेस अभी आएगा, क्या करेंगे अभी, हाउ टू गो अहेड, कैसे पॉलिसी बेचेंगे। मुझे कोरोना हो गया, आई गॉट इन्फेक्टेड, रूम में आइसोलेशन में 15 दिन थी, 14 दिन जो भी आइसोलेशन में रहना पड़ता है। उस टाइम में मैंने 20 lakhs ऑनलाइन सेलिंग किया, बिकॉज वो चेंजेस इन योर माइंड वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारा चीज़ें कॉन्फिडेंस से ही आती है, जो कॉन्फिडेंस मैंने इतने साल से थोड़ा सा हासिल करने की कोशिश किया, तो उससे सारा चीज़ कर पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे प्लविता जी, जो आपका जो इनिशियल लेवल पे जो प्लविता थी 2004 में, वैसे आज की तारीख में कई सारे लोग होंगे उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है आज की तारीख में। आप ऐसे लोगों को जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस जैसे टफ बिजनेस में आना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी प्लविता जैसे कुछ बन जाएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं एक ही सलाह देना चाहूँगी उनको, जैसे अभी जैसे जिन्होंने शुरुआत किया, सपोज ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उन्होंने शुरुआत किया, उनके लिए मेरा एक बहुत एक सलाह है, जो आप करना चाहो ना वो आप ठान के रहो। जैसे मुझे सपोज आज मैंने डिसाइड किया मुझे MDRT करना है, तो इट इज़ एवरीथिंग इन योर माइंड। आप जब डिसाइड करते हो आपको वो डिसीज़न में कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ ठान लेते हो, जैसे उनका एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, जैसे मैंने कमिटमेंट कर लिया है सलमान खान का, मैं अपने आप का भी नहीं सुनता। तो वो डायलॉग मेरे लाइफ में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ अभी नया जो लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ये इसको बहुत ठान के रहे, जैसे मुझे ये काम करना है तो करना है, जो कमिटमेंट लेवल मैंने दिया है ये काम करने के लिए वो कमिटेड रहे। तो वो कमिटमेंट लेवल से आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़, अगर ये बिज़नेस में आए तो पहला ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने सेल करके मैंने आ गई तो और मेरा कोई काम नहीं है। सर्विस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। और आपको हैबिट्स, जो हैबिट्स आप डेवलप करेंगे ये अर्ली स्टेजेस में, वो हैबिट आप फ्यूचर में वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो बहुत मायने रखता है। तो मैं ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कमिटमेंट टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कमिटेड हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। हैबिट्स जो आप शुरू में डेवलप करोगे वो हैबिट आप कंटिन्यू रखोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे। थर्ड इज़ लाइक आप सर्विस पार्ट को कभी नहीं भूलिए। सर्विस जो आप देंगे वो क्लाइंट हमेशा आपको याद रखेंगे, जैसे भी आप दो। अभी क्लाइंट ने एक फ़ोन किया, suppose client has not given you a big ticket size but still he called you and you pick up all the calls of clients, तो क्लाइंट वो याद रखते हैं, दिस लेडी इज़ गिविंग मी इम्पोर्टेंस, वो मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट दे रही है, उनके वो इतना बिजी होते हुए भी। ये मेरा सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है, सर्विस पार्ट। बहुत बढ़िया। देखिए, एक तो है ये आपकी जो सजेशन है, जो नया व्यक्ति आना चाहता है उसको सजेशन है, और कई सारे लोग ऐसे हैं, आप नंबर 1 पे हैं, कई सारे लोग जो है ना नंबर 2 पे हैं, आपके इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में नंबर 2 पे हैं। तो ऐसे नंबर 2 अगर सोचे कि मुझे जो है वो नंबर 1 पे आना है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? एक ही सलाह है, पैशन। पैशन, आई एम टोटली पैशनेट अबाउट माई वर्क। अगर आपके पास पैशन है सो यू विल बी सक्सेसफुल। मैं इतना पैशनेट हूँ अपने काम पे, मैं इतना पैशन के साथ मैं काम करती हूँ, मैं व्हाट एवर आई नीड टू डू इन लाइफ, मेरा वो पैशन ही आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। मुझे लगता है जो आगे और बढ़ना चाहते हैं उनको वो उतना ही पैशनेटली वो काम करेंगे तो दे विल बी सक्सेसफुल, मीन्स व्हाट एवर विच एवर वे दे वांट टू गो दे कैन अचीव दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्लविता जी, अब आप जो है ऑल इंडिया नंबर 1 तो हैं, अब इसके आगे आपका क्या विजन है और उसके लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैं तो अभी भगवान के देन से मैंने बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ देखने को मिला है।
और मैं तभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हूँ जब मैं अपने मॉम को लेके जाके मेरा अवार्ड फंक्शन में लेके जा पाती हूँ और वो मुझे अवार्ड लेते हुए देखे, तो वो मेरे लिए उससे ज़्यादा सक्सेस मैं नहीं हूँ। और आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन जब मुझे कहीं जाने को मिलता है, जैसे अभी एक ट्रिप है कंपनी के तौर पे, वहाँ पे जाके जैसे हम लोग को ट्रॉफ़ी देते हैं, देन आई टेक माई मॉम अलॉन्ग विथ मी एवरी टाइम। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट सक्सेस। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे और कुछ हासिल करने का, मैं कोशिश करूँगी WTOT, इसका तो कोई एंड है ही नहीं, WTOT ट्रिपल TOT, इससे आगे और क्या। तो मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं जितना कर सकूँ मैं करूँ, बट इसके साथ साथ मैं फैमिली के साथ भी, मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं दोनों के साथ बराबर मिलके मैं अगर आगे बढ़ पाई, दैट इज़ आई एम सक्सेसफुल। और उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आई एम मुझे लगता है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल तब मैं फील करती हूँ, एज आई सेड, मॉम को जब लेके जा पाती हूँ, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवीता जी, आप की बातों में बहुत मोटिवेशन है। बहुत सारी वुमेन्स जो आपको सुनेंगी उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी। आपके कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स जब आपको सुनेंगे उनको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे आपको सुन के बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली है, बहुत मोटिवेशन मिला है। थैंक यू वेरी मच प्रवीता जी, आपने अपना समय दिया और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। थैंक यू सो मच। TITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।